श्रीकंठ। श्रीकंठ, ये देखिए। तो खैर, तो भगवान शंकर ने सती को लेकर के तांडव नृत्य किया। अब उस भगवती सती के अंग पूरे देश में क्या हो गए, बिखर गए। मेरी तरह का नृत्य थोड़ी करेंगे, भगवान का नृत्य, देवादिदेव का तांडव नृत्य, और वो उनके अंग यत्र तत्र गिरे, और जहां जो अंग गिरा है वहां पर भगवती का स्थान बना है, सिद्ध पीठ है। जैसे वैष्णवी माता पर सब जाते हैं काश्मीर में, वहां भगवती का मस्तिष्क गिरा है, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। कामाख्या माता के स्थल पर, उसको सब शायद है नहीं। हाँ जी जी, निश्चित रूप से ऐसा होता ही है प्रशासकों के पास। कहाँ, तो वहाँ उनके भगवती के गुह्यांग इस प्रकार से है ना, यहाँ मसूरी से ऊपर श्रुति कंठा, वहाँ कान और कंठ, इस प्रकार से प्रत्येक वहाँ पर, ये पूरे देश में। अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, आप कहोगे कि फिर ये बाहर क्यों नहीं गिरे? ये बात आप कह सकते हैं कि बाहर क्यों नहीं गिरे, इस भारत भूमि पर ही क्यों गिरे? ये सारे अवतार यहीं क्यों होते हैं, अमेरिका में क्यों नहीं हो रहा है ना? वहां तो ट्रम्प का ही अवतार हुआ है बस। तो है ना, अब उसमें मैं देख रहा था विष्णु पुराण में जो दूसरा अंश है उसका तृतीय अध्याय, वहां एक पंक्ति आती है कि तथा ही कर्म भूरेशा यन्यास तू भोग योनय भोग भूमय, कुछ इस प्रकार की पंक्ति मुझे ऐसी स्मृति आ रही है। ये कर्म भूमि है और शेष विश्व क्या है, वो भोग भूमि। कर्म भूमि कहने का अभिप्राय क्या है? देखिए, वहां आपका जो प्रारब्ध है उसके अनुसार आप भोग करके चले जाएंगे। यहाँ क्या होगा, क्योंकि ये कर्म भूमि है ना, जो भोग आप करेंगे वो तो करेंगे, परंतु कर्म के साथ क्या होगा, ये योग भी आप कर सकते हैं। तो ये योग की भी भूमि, वहां पंक्ति तो कर्म भूमि के रूप में ही कह रही, योग की भूमि के रूप में ही कह रही। तो इस कारण से कई बार आपको, और बच्चों सब जब हम बात प्रारंभ करते हैं, भाई भारत, तो आप अनेक शहर पढ़ते होंगे कि भाई ये भारत, तो इसका जो हमें बहुत आप स्थानों पर देखते होंगे, जो भारत के विषय में रुचि रखते हैं बच्चे, भारत का अध्ययन करना चाहते हैं, तो विष्णु पुराण के इसी दूसरे अंश का ही पहला श्लोक है, दूसरे अंश के तृतीय अध्याय का प्रथम श्लोक, संदर्भ दे रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, वहां क्या कहते हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतं नाम भारती यत्र संततिः। वर्ष यहाँ कहते हैं देश को, जो भारतवर्ष आप कहते हैं, देखिए है ना, वर्ष माने देश। तो क्या कह रहे हैं, देखिए पूरा वो बता दिया कि उत्तरम यत् समुद्र से, समुद्र से जो उत्तर में, और हिमाद्री अर्थात हिमालय से जो दक्षिण में। तो ये देश क्या है, भारत नाम वाला है। वर्षम तद भारतम नाम, या भारतम नामना भारती यत्र संतति, और जहाँ की संतति, जहाँ की जनता वो कैसी है, वहाँ जहाँ की संतति, उसे क्या कहा जाता है, भारती। और आगे वहाँ हम उसमें जब देखते हैं तो मेरे बच्चों, ये भाषा के माध्यम से ही प्रस्तुत हुआ है ना मेरे बच्चों, भाषा के माध्यम से ही प्रस्तुत हुआ है, संस्कृत भाषा से हुआ है ना। अभी मैं इस बात पर आऊंगा। तो उसके बाद पूरा आपको इसका कितना विस्तार है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है दूसरे या तीसरे श्लोक में 9,000 योजन विस्तार इसका बताया गया है ना, इस भारत भूमि का। और यहाँ 7 जो है इसके कुलाचल है, कुल पर्वत है, कौन कौन से समुद्र है ना, किस प्रकार से नदियां हैं, ये सारा वहाँ करीब आप समझिए 26-27 श्लोक है। आप देख सकते हैं कैसे जो पुराणकार है वहाँ भारत भूमि का, भारत माता का एक दर्शन कर भी रहा है और दर्शन करा भी रहा है। तो वहाँ हम देख सकते हैं। तो ये जो भारत है ना, तो भारत का भारतत्व ये भाषाओं में संचित, भाषाएं ही इसको आगे बढ़ाती हैं। देखिए एक बात और है, अब थोड़ा इसके आधार से हमें विचार करना पड़े। जब हम कहते हैं ना भाषा, तो भाषा के 2 अर्थ हो सकते हैं। वैसे कई बार ये कहा जाता है कि संस्कृत की पुस्तकों में लिखा होता है, यहाँ संस्कृत के हमारे प्रभारी
मित्र बैठे हैं, नागेंद्र जी और भी आचार्य हैं, तो उस पर लिखा रहता भाषानुवाद। भाषानुवाद का अर्थ है हिंदी अनुवाद, है ना, ऐसा भी रहता है। और अपने प्रारंभिक उसमें भाषा शब्द ना बोली के रूप में भी दिखाई देता है ना। अब यहाँ क्या है कि भारत की एकात्मता और भाषा, तो हम दोनों संदर्भों में विचार कर सकते हैं। देखिए, ये जो मनुष्य है ना, मनुष्य का, जब नागेंद्र जी ने बताया, मैंने कहा ये एक बड़ी समस्या है कि भारत की एकात्मता और भाषा, या भारत की एकात्मा और उसके बीच में बाद में कॉलन का चिन्ह और भाषा, तो ये एक बड़ी समस्या है। क्या है कि भाई मनुष्य का जो कुछ भी है वो सब भाषा से ही है। अगर कुछ लोग तो एकात्मता की बात कर रहे हैं तो उसका भी आधार भाषा है, और कुछ लोग अनेकात्मता की बात कर रहे हैं, जो विभाजन करना चाहते हैं उसका भी आधार भाषा, वो भी पैम्फलेट्स छाप रहे हैं, वो भी पुस्तकें छाप रहे हैं। ये एक समस्या बनती है, यानी क्यों? क्योंकि भाषा क्या है? देखो बच्चों, विष्णु साहब ने उधर संकेत किया था। एक बात बताएं आपको,